सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सभी को उसके काम से निकाल दिया गया है, उसका काम उससे छीन लिया गया है, उस पर आरोप लगा दिए गए हैं और बोलती बंद करता हुआ नज़र आने वाला है आप सबको नील। ये सब कुछ होने वाला आज रात के एपिसोड में। तो जैसे ही शो स्टार्ट होगा आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी जो है अपने कमरे में है, अपनी यूनिफॉर्म पहन के वो अपनी ड्यूटी जो है उसको ज्वाइन करना चाहती है, पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, लेकिन सासू माँ खड़ी है रास्ते में और कहती है तुझे शर्म नहीं आ रही है? तो मेरे बेटे को अभी 2-4 दिन भी नहीं हुए गुजरे हुए और तू जल्दी अपने काम पे यूनिफॉर्म पहन के, तुझे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? अपने कमरे में जा और जाके अपना कपड़े बदल। सभी यहाँ पर कहती है मम्मी जी आप चाहते क्या हो कि मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन ना करूँ, आपके बेटे को मैं इंसाफ ना दिलाऊँ? तो यहाँ पर रजत की माँ कहती है कि तेरे इंसाफ दिलाने से या खोजबीन करने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? मुझे तेरी खोजबीन नहीं चाहिए। तो सभी वहाँ पर कहती है कि ठीक है, मैं सफ़ेद साड़ी पहनकर घर पे बैठ जाती हूँ और आपके बेटे के खिलाफ जो बाहर इतना सारा अटम सटम बोला जा रहा है ना, मीडिया आपके बेटे को एक तरह से मतलब कि पता नहीं क्या क्या बोल रही है, वो दूसरी लड़कियों के साथ रहता था, उसने धोखा दिया अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, ये सब जो बोला जा रहा है ना, आप चाहती हो कि वो सब कुछ चलता रहे, मैं रजत को इंसाफ ना दिलाऊं कि मीडिया वाले जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बैड कैरेक्टर का था, इस बात को साबित ना करूं कि वो बैड कैरेक्टर के नहीं थे। तो यहाँ पर सास जो है वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है और आ जाती है ननंद, सुनाने लगती है सभी को तारा आकर और भी खरी खोटी सुनाती है, चाबी छीन लेती है कि कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की। तब यहाँ पर सभी एक वीडियो दिखाती है अपने फ़ोन में कि देखो क्या दिखाया जा रहा। अगर ये बच्चों ने देख लिया या हमारी सई ने देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, उसके पापा के खिलाफ़ क्या बोला जा रहा है, उसके पापा कहाँ चले गए हैं, अभी तक हमने ये बात उनसे छुपा ली है, क्या मैं हमेशा ये बात छुपा पाऊँगी? और जो कुछ बाहर चल रहा है क्या वो कभी भी बच्चों के कानों तक नहीं पहुँचेगा? अब इस बात को लेकर सब चुप हो जाते हैं और रिद्धि जो है सभी की छोटी ननंद तुरंत ही तारा से चाबी मांगती और कहती कि बस बहुत हो गया दी, चाबी दे दो और जाने दो भाभी को, उसे हमारे भाई को इंसाफ दिलाना है। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचेगी तो वहां पर जो उसके नीचे काम करते हैं उसके हेल्पर जो हैं वो उसी के पति के खिलाफ बोले जा रहे हैं कि भाई देख, मतलब इस तरह से बहुत ही घटिया सी बात बोलते हैं वो। और मैं उसको बता भी नहीं सकती कि कुछ इस तरीके से बोलते हैं और सभी कहती कि बस अगर ये घटिया मजाक हो गया हो तो मुझे इस केस से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 5 मिनट के अंदर मेरे टेबल पर होनी चाहिए। लेकिन वो सब इंस्पेक्टर जो होता है वो मजाक उड़ाता है सभी का और कहता है कि हाँ हम तो आपका हुक्म बजाने के लिए ही यहाँ बैठे हैं और आप जो कहोगी हम तो वो करके ही रहेंगे और मेरे पास फ़ाइल है लेकिन ये फ़ाइल मैं आपको नहीं दूंगा, ये सर ने मुझे उनके टेबल पर देने के लिए कहा तो मैं ये फ़ाइल वहीं जाऊंगा लेके। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि सभी यहाँ पर 2-4 बातें बोलेगी और वो सब इंस्पेक्टर कह देगा कि आप रजत की वाइफ हो तो इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट होती है घर परिवार वालों से ही होती है, तो चलिए। तो सभी से पूछताछ की जाती है और जो सभी के सीनियर है वो ये सब कुछ बैठे हुए अपने कमरे में देख रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वो मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं है कि सभी इस केस को सॉल्व करे या फिर आगे बढ़े। उनको भी ऐसा लगता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं होती और उनको घर पे ही बैठ कर रहना चाहिए। तो वो भी एक तरह से सभी के खिलाफ़ है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है उनकी सोच बदल जाए। तो वहाँ से सभी से कुछ बहुत तरह के उटपटांग सवाल पूछे जाते हैं, सभी उनका जवाब देती रहती है। और जब बात आती है तेजस्विनी की तो वो बहुत उटपटांग बातें बोलती है कि हो सकता है वो लालची हो, मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो, वो इस तरीके से बोलते हैं, मतलब वो कि वो एक बैड कैरेक्टर लड़की बोलती है सभी तेजस्विनी को। इस बात पर भड़क पड़ता है नील जो कि वहीं आसपास ही खड़ा रहता है और वो कह देता है कि आप एक औरत हो और दूसरी औरत के बारे में इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हो, इतने सीनियर पोस्ट पर हो, इतनी बड़ी हो, तब भी आपको अकल नहीं है कि जिसके बारे में आप जानती नहीं उसके बारे में ऐसी घटिया मजाक या बेहुदा बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं, सभी अपने पति रजत का पक्ष लेती है और जो नील है वो अपनी पत्नी तेजस्विनी का पक्ष लेता है। और यहाँ पर सभी अपने सालों के प्रेम की कहानी जो है उसकी दुहाइयाँ देती है। तब नील भी भड़क पड़ता हुआ कहता है कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ, मेरा प्यार आपसे भी ऊंचा है, मतलब कि मेरी शादी इतने लंबे समय तक तो नहीं रही लेकिन 3 महीने और वो कुछ दिन टाइम, ऐसे सब कुछ बताता है और कहता है कि इतने टाइम मैं अपने पत्नी के साथ रहा हूँ लेकिन मैं उसे अच्छी तरीके से समझता हूँ, पहचानता हूँ और मैं अपने आगे की ज़िंदगी जो है ना इन्हीं पलों को याद करके काट सकता हूँ, उसकी याद में जी सकता हूँ। तो बस यही बात सुनकर जो सभी होती है वो चुप हो जाती है
और फिर भड़कने लगती है। जो वहाँ पर गार्ड वगैरह होते हैं उन पर भड़कती है और कहती है कि तुम लोग कैसी जॉब कर रहे हो, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बीच में अंदर घुसे आता है और कुछ भी बोलने लगता है, तुम्हें ध्यान नहीं है, कैसे बढ़ोगे तुम और कैसे क्या काम करोगे, इस तरीके से बहुत सारी बातें उसे सुनाती है। तो वहाँ पर सभी के सीनियर जो है वो आ जाते हैं और सभी को कहते हैं कि बस बहुत हो गया, और वो नील को कहते हैं कि नील डॉक्टर आप बाहर वेट कीजिए और मुझे कुछ बात करनी है। तो सीनियर इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर डांटते हुए आप सबको नज़र आने वाले हैं सभी को, और कहने वाले हैं कि बस तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और ये केस मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इतनी ऊंची पोस्ट पर हो, एसीपी हो, तब भी तुम्हें अकल नहीं है कि जो विक्टिम है उससे तुम्हारा रिश्ता है, तो किसी भी तरीके से तुम्हें ये केस तो दिया ही नहीं जा सकता। हो सकता है तुम आने वाले समय में कुछ सबूत वगैरह मिले तो तुम वो सबूत के साथ छेड़खानी कर दो, या अपने पति को सच्चा साबित करने के लिए तुम सबूत ही मिटा दो। इस तरीके से आरोप लगाते हैं सभी पर और कहते हैं कि मैं ये केस तुमसे छीन रहा हूँ और तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी नहीं करने वाली हो। सभी यहाँ पर कोशिश करती है मनाने की, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं नितिन मजरेकर, जो एसीपी होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जाकर नील से कहते हैं कि मैं एसीपी हूँ और मेरा नाम नितिन मजरेकर है, आइए मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो आप सबको ये सब कुछ देखने को मिलेगा और वो नील से बातचीत करेंगे, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगी कि क्या कहानी थी, कैसे थी, मतलब इतनी रात को आपकी वाइफ वहाँ कैसे थी। जो जो अभी तक दिखाया गया है वही सारे सवाल उनसे रिपीट करेंगे और पूछेंगे कि आप अपनी राय बता सकते हो कि आखिर आपकी पत्नी के साथ हुआ क्या था, वो इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ वहाँ पर क्या कर रही थी। इस तरीके से उससे सवाल पूछे जाएंगे। अब कहानी में ट्विस्ट जो है वो यहीं पर है कि एसीपी नितिन ने कह तो दिया है सभी को कि तुम इस केस में बिल्कुल नहीं हो और तुम कोई भी छानबीन नहीं कर सकती हो, लेकिन सभी जो है वो मानने वालों में से नहीं है। उसे पता है कि कुछ ना कुछ जो है वो छूट सकता है, तो मैं अपनी तरीके से या खुद से ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगी और कुछ ना कुछ सबूत जो है वो मेरे हाथ लगेगा ही। तो जो सभी की हेल्पर होती है वो भी एक लेडी इंस्पेक्टर है, तो वो उसके साथ मिलकर कुछ सबूत वगैरह जो है उनको अपने पास लाएगी, उसमें से छानबीन करने की कोशिश करेगी और कुछ एक ऐसा क्लू है जो उसके हाथ लगेगा जो कि उस समय वो नहीं देख पाई थी, क्योंकि उस समय उसके पति की डेड बॉडी सामने पड़ी थी। तो जो सबूत थे वो इतनी ध्यान से उनको नहीं देख पाई थी। इसी वजह से जब वो सबूत उसके पास आता है तो वो उसको देखकर सोचने लगती है कि ये आखिर वहाँ पहुँचा कैसे और कैसे आया, किसने क्या किया, और रजत की और तेजस्विनी की ही वहाँ पर डेड बॉडी कैसे मिली। मतलब अगर होता तो वो अपने गाड़ी में होते रजत, वो उस बस में कैसे गए, क्यों गए, मतलब इस तरीके से वो उसका दिमाग जो है वो चलने लगता है। तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी अपनी तरफ से सारी छानबीन करेगी और कुछ ना कुछ